हेलो बच्चों, आज क्लास 11th का चैप्टर 1। जैसे कि चैप्टर 1 में आपका लिखा हुआ सेट्स। अब सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट क्या? अगर आप सेट्स की बात करना चाहते हो, जैसे कि आपका बुक के अकॉर्डिंग है, तो कहता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का जो हम कलेक्ट करते हैं वो एक सेट होता है हमारा। एकदम सही बात भी है। अगर आप घर पे अगर किसी चीज़ का सेट बनाना चाहते हो तो क्या करते हो? एक चीज़ का एक सेट होता है, एक चीज़ का एक सेट होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आप भी हर चीज़ का एक सेट बनाते हो। ये सपोज कर लो कि आपने पेन लिया तो पेन का सेट बना लिया, ठीक है ना? ये हमारा रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये अलग तरह का सेट बना लिया। अगर कॉपी की बात करते हैं तो कॉपी का भी एक सेट बन जाता है आपका, कि आपका मतलब कि जो मैथ आपने बनाया है तो मैथ का आपको 1 2 3 4 करके नंबर लिख दिया, ठीक है? तो कहने मतलब क्या कि हर चीज़ का मतलब कि जब हम सेट बनाएंगे तो ओनली वन थिंग्स होनी चाहिए उसमें। वन थिंग मतलब क्या? वन मतलब कि मटेरियल एक चीज़ होती है। अलग अलग चीज़ के लिए बना सकते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट का बनाना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट बनाएंगे, ABCD करेंगे। उसमें से अगर आप सपोज कर लो कि अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग करना चाहते हो, कोई बात नहीं, वॉवेल को अलग कर दो, कॉन्सोनेंट को अलग कर दो। तो सेट ऐसे ही बनते हैं कि अगर मान लो कि अल्फ़ाबेट भी ले रहे हैं तो उसमें से दो पार्ट कर दिया आपने। क्या किया आपने? वॉवेल को अलग कर दिया और सेट। तो इस तरह के सेट होते हैं। लेकिन क्या हर चीज़ का सेट पॉसिबल है? नहीं, हर चीज़ का सेट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि आप बनाओ कि जो हमारे भारत में अच्छे स्टूडेंट का एक सेट बनाओ। अब अच्छे स्टूडेंट तो एक तो होते नहीं, नॉट डिफाइंड। ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हमारे, ठीक है ना? उसका सेट नहीं बन सकता है। अगर ये आप बोलो कि अगर मैं बोलूँगा कि अगर आप सेट बनाओ कि आपके घर में कितने मोबाइल है, आराम से आप सेट बना लोगे। एक मम्मी का, एक पापा का, एक भैया का, एक दीदी का, बना लोगे आराम से। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोबाइल कितने हैं, सेट बनाओ, पॉसिबल नहीं। सबसे बेस्ट आपका जो प्लेयर है उसका सेट बनाओ, पॉसिबल नहीं। तो हर चीज़ का सेट नहीं बनता है, ठीक है? तो सेट को, अब रही बात सेट, तो समझ में आपको आ गया होगा कि सेट किसका किसका बनता है, किसका किसका नहीं बनता है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो मेथड है, ठीक है? आप 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है? आपको मतलब कि सेट को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बात करिएगा तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना? चलिए आते हैं, आज थोड़ा सा बोर्ड पर आते हैं, ठीक है? बोर्ड पर आते हैं, सेट की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने कहा क्या कहा? सेट की बात करा। सेट जो है आपका, मैंने बता दिया क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? आपने ऑब्जेक्ट का जो भी वस्तु ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उसका जो आप कलेक्शन बनाओगे वो आपका सेट के रूप में होगा, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पर जानना होगा जैसे सपोज कर लो कि इसका पहले एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? कलेक्शन ऑब्जेक्ट, जैसे कि सपोज कर लो कि जितने भी आपके सेट है, सभी सेट को आप अल्फ़ाबेट से शो करोगे, लेकिन अल्फ़ाबेट में भी कैपिटल लेटर से शो करोगे। किससे करोगे? कैपिटल लेटर से। तो ए लिख दिया, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो द सेट ऑफ ऑल सेट्स, ऑल सेट्स, सेट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ माय ब्रदर, ऑफ माय ब्रदर, ठीक है ना? आपके भाई का जितने सेट्स हैं उस सेट्स का सेट बनाओ। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा, ठीक है? कंपनी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे, ठीक है ना? कलर के अकॉर्डिंग बनाओगे तो सेट बन जाएगा वहाँ। चलिए, अगर आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर अगर मान लो कि एक बी सेट दिया मैंने और बी सेट में दे दिया कि आपका आपका ले लो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है? ऑल नेचुरल नंबर बन जाएगा सेट।
जितने नेचुरल नंबर है सबके बन जाएंगे सेट, ठीक है ना, नेचुरल नंबर बना देंगे। चलिए, तो इस तरह के जो आपका देखा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात किया तो मतलब यही हो गया आपका कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका क्या होगा, एक सेट बनाना है। तो अभी मैंने बात करी थी आपको कि आपको जो सेट जो बनाओगे वो क्या दो टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, दो तरह से डिस्क्राइब करोगे, आपको कौन कौन सा आते हैं। तो आप रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स, फर्स्ट वन टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म बोलो या आप बोलो रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो आपका आ रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो दो तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, या दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो मैंने इनमें से जो आपका जो दो सेट बनाया था, अब इनमें से कौन सा सेट ये है, ये टैबुलर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, अगर इसको आप लैंग्वेज में जब लिखोगे, जब हम किसी भी सेट को लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन जब इसको हम एलिमेंट के रूप में लिखते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, उसका वैल्यू, ठीक है ना, तब उसको हमारा हो जाता है वो आपका रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। अब छोटा सा एग्जांपल, पहले मैंने इसमें क्या बता दिया, डिफाइन किया था ना, क्या बताया था इसको जब आप व्हेन यू डिस्क्राइब एनी सेट एज लैंग्वेज देन सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्राइब एज एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स के रूप में अगर आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो हमारा क्या हो गया, वो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म होता है। क्लियर, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दो तरीके से आप क्या करोगे, उसको सेट को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। चलिए आते हैं। अब इसके बाद यहां पर समझ में आया, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात यहाँ यह है कि आपका जो सेट की बात मैंने करा कि जितने भी सेट को अगर डिफाइन करोगे, क्या करोगे, कैपिटल लेटर से करोगे, और जो इसके एलिमेंट होगा तो वो आपका स्मॉल लेटर से करेंगे, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट आया तो, ठीक है। अच्छा, नंबर तो नंबर से करेंगे। यहाँ पर मैं आपका दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आपका पहले सेट बिल्डर का फॉर्म देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में आपका आपने ले लिया, फर्स्ट सेट ले लिया, ए ले लिया, मान लिया आपने, ठीक है ना, लिख दिया मैंने आपका प्राइम नंबर ओनली लिख दिया, क्या लिख दिया, प्राइम नंबर, ठीक है, नंबर्स कर दो, प्राइम नंबर्स हो गया। अब क्या हो गया, प्राइम नंबर्स जब बात किया सेट में, तो आप जब सेट बिल्डर से आप क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में रखोगे, तो ए इज इक्वल टू, देखो सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2 3 5 7 डॉट 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 डाल दो। इसलिए डाल दो क्योंकि उन्होंने प्राइम नंबर लिखा और किसी भी तरह का बाउंडेशन इसमें नहीं है। जब बाउंडेशन नहीं होता है तो वो आपका सॉइन आपका चलता रहता है कि कहाँ तक जाएगा, नॉट लिमिटेड, ठीक है। चलिए, तो ए हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपका है, और ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 जो हो गया जो कि आपका रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक मैंने दोनों एक एग्जाम्पल लिया आपका सेट का, जिसमें बताया आपको क्या कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने का दो तरीका बताया मैंने आपको, क्या बताया था आपको कि एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है।
सेट बिल्डर फॉर्म को लैंग्वेज में लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म को एलिमेंट के रूप में, और सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डालते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आपको आ गया। यहाँ चूंकि प्राइम नंबर लिखा हुआ था, कोई लिमिटेड नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था इसमें। क्या बाउंडेशन? बाउंडेशन मतलब कि आपको इतना तक ही लिखना है प्राइम नंबर। अगर इतना तक ही लिखना है तो हमारा एक बाउंडेशन होता है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। सेट बी ले लो, ठीक है। नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, इसका मतलब जब हम लोग इसको बनाएंगे आपका रोस्टर फॉर्म में, ये तो हमारा क्या किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। जब आप इसको आप डालोगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट के रूप में, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। क्यों? क्योंकि 10 से छोटी होनी चाहिए, 9 तक ही आएगा आपका। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका 1 से लेकर 9 तक एक आपका बाउंडेशन हो गया, बाउंड हो गया, है ना, बाउंडेशन हो गया कि आप 9 से आगे जा नहीं सकते हो। तो 10 से जब छोटी वैल्यू होगी नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके 9 तक ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एक बाउंडेशन मैंने लिया और एक आपका विदाउट बाउंडेशन लिया। जो आपका यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, अभी मैं आपका सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ किस पर, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस पर जब ध्यान देंगे आप, तो फिर आपका एक ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसमें अभी आपका अंदर तक नहीं जा रहा हूँ, अंदर आऊँगा पार्ट नेक्स्ट में आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट बार। तो आप यहाँ देखो, तो ये हमारा हो गया आपका डॉट 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 चलते गया, क्योंकि प्राइम नंबर दे रखा है और इसमें बाउंडेशन दे रखा है, तो हमने यहाँ तक लिख दिया, 9 तक लिखा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है, सेट की बात जब करता है तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे अगर मैंने यहाँ कह दिया, सपोज कर लो मैंने 2 सेट लिया, ए और बी ले लिया, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि 2 जो है, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अब क्या कहोगे, यस और नो? बिल्कुल आप यस कहोगे, 2 इसका एलिमेंट है, ठीक है ना। लेकिन इतनी सारे लंबे चौड़े वर्ड ना लिख करके आप लिखोगे 2 बिलोंग टू ए। क्या लिखोगे, 2 बिलोंग टू ए, मतलब 2 जो है ए का एलिमेंट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये कह दूँ, ये तो हमारा मान लो कि पार्ट ए हो गया, पार्ट बी देख लो। अगर लिख दूँ यहाँ पर 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर आ गया तो ट्रू और फॉल्स, 4 क्या एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट नहीं है, तो 4 नॉट बिलोंग टू ए। 4 एक एलिमेंट है, यहां 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा कि 4 ए का एलिमेंट है, ये कह रहा है। अगर मान लो कि इज नॉट कर दो यहां पर, ठीक है, नॉट कर दो यहां पर, ठीक है ना। 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब हो गया कि 4 नॉट बिलोंग टू ए। तो ये चीज़ जो आपने देखा, एक चीज़ नया चीज़ जो सीखा आपने, बिलोंग टू का बात, ठीक है ना, वो इसी में आता है। इसी एक टाइप की जो मैं बता रहा हूँ आज के जो वीडियो में आपका फर्स्ट जो सेट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसमें आप देखोगे। अभी हमें कोई सम्स का मतलब नहीं है, आज का इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो आपने देखा कि हमारा जो 4 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू लिखा। तो एक वर्ड आपने, एक साइन आपने सीखा बिलोंग टू का। बिलोंग टू का मतलब होता है आपका क्या, उसका है एलिमेंट, उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, उस पार्ट का, उस सेट का एक एलिमेंट है। अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये तो आपने सीख लिया। तो आपने इसमें क्या क्या सीखा, आज क्या सीखा, आज सेट बिल्डर फॉर्म सीखा। हमने पहले सेट सीखा, सेट होता क्या है, उस पर क्या सीखा आपने, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 तरीके से करते थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। बढ़िया। उसके बाद आपने क्या देखा कि आपका जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो है, उसमें जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का जो सेट बन रहा है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। और एक एलिमेंट का जो सेट बन रहा है वो आपका टर्मिनेट हो जा रहा है। एक तो नॉन टर्मिनेट है, एक टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए,
इसके बाद आपने क्या देखा कि अगर मैं ये कह दूं कि कोई भी एलिमेंट लेकर के ये बोलूं कि ये एलिमेंट इस सेट का आपका है, तो आप बोलोगे कैसे, तो शो कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 जो है ए का एलिमेंट है, तो आपने कहा हाँ हाँ है, तो बिल्कुल है, 2 तो है, ए में ए भी तो है, तो 2 बिलोंग टू ए। इस तरह से जो शो करते हैं ना, जो आपका इसमें 2 लिखा, 3 5 7 ओनली इस तरह लिखेंगे तो हमारा एलिमेंट का ही सिंबल है। वो किसका सिंबल है, एलिमेंट का। और जो कर्ली ब्रैकेट जो देख रहे हो आप, ये किसका सिंबल है, सेट का। कहीं भी अगर सेट आ जाएगा तो आप उसको बोलोगे क्या, कर्ली ब्रैकेट आएगा तो उसको सेट बोलोगे, और इस तरह से आएगा तो एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पर 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 4 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो लिख दिया 4 नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका सेट की बात, सेट के रिएक्शन में। अब यहीं से आपको निकालता हूँ, आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अगर इसमें हम देखें तो इसमें टाइप्स ऑफ सेट भी आता है। बिना टाइप्स ऑफ सेट का तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इस पर बेस भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उस चीज़ को देखना हमें है कि टाइप ऑफ सेट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज को इसको यहीं ब्रेक करता हूँ और इसके बाद फिर आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ सेट की बात करना, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका इसमें सेट को कितना टाइप है, सेट को कितने तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, कितने तरह से डिस्क्राइब करोगे, कितने तरह से उसका एक्सप्लेन करोगे, तो 2 तरीके से हो गया। लेकिन जब उसका होता है क्या, आपको कितने टाइप का सेट होता है, किस सेट को किस नाम से जानते हैं। चलिए आते देखते हैं। फर्स्ट नाम आ जाता है आपको जब बनाते हैं तो हमारा आ जाता है फाइनाइट, फाइनाइट सेट। ठीक, फाइनाइट सेट होता क्या, और फाइनाइट सेट में होता है जैसे कि सपोज कर लो, फाइनाइट मतलब कि एक फिक्स, अभी भी मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे कि फाइनाइट सेट का होता कि जिस सेट के एलिमेंट, फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिस सेट का एलिमेंट फिक्स हो, मतलब टर्मिनेट हो। फाइनाइट का मतलब होता है कि टर्मिनेट, जिस सेट में उसके एलिमेंट आपका क्या हो, टर्मिनेट हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मतलब कि फाइनाइट सेट की बात मैंने करा कि जिसमें कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब कि फिक्स्ड होता है। जैसे कि सपोज कर लो कि अगर a इज इक्वल टू ले लिया मैंने, और आपका ले लो इवन नंबर का 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 8 6 10 ले लिया मैंने, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इसमें कितने एलिमेंट, मैं पूछूंगा कि इसमें कितने एलिमेंट है, आप क्या बोलोगे, 2 4 6 8 10 बोलोगे, ये तो बोलोगे, ठीक है, 2 4 6 8 10 बोलोगे। कितने, 2 4 1 5 एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो। लेकिन जब आपका इन्फिनाइट की बात करते हैं, इन्फिनाइट सेट की बात करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। जैसे कि आपका ले लो बी सेट लेता हूँ आपकी बात, और लेता हूँ आपका ले लो 2 4 6 8 10, तो लिया, दो डाल दिया। अब ये हमारा इवन नंबर चलता रहेगा, ये इवन नंबर हमारा चल रहा है, ये इवन नंबर कहाँ तक जाएगा पता नहीं। अगर मैं पूछूंगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन बी सेट, तो आप नहीं बोल सकते हो, आप नहीं बोल सकते कि 2 4 6 8 10 होगा। अब बोलोगे क्या कि इसके बाद भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद भी एलिमेंट कितने हैं, नॉट डिफाइंड। जब नॉट डिफाइंड है, ठीक है, आप उस सेट के आपका एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हो। जब नहीं कर सकते हो तो क्या हो गया, तो हमारा हो गया वो इन्फिनाइट सेट हो गया, ठीक है। फाइनाइट सेट में क्या देखा आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, आपके 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ही है। लेकिन इन्फिनाइट सेट में क्या देखा आपने, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है ना, इशारे। चलिए 2 सेट देखा आपने, आते हैं नेक्स्ट। अभी आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है।
टाइप ऑफ सेट की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर, एक होता है नल सेट। नल सेट बोलो, ठीक है, या आप बोलो इसको नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, एम्प्टी सेट। ये क्या होता है? नल सेट या एम्प्टी सेट होता क्या? अब बात यह है कि जैसे कि आपका कुछ ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म में आपका कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाता है। क्या स्टेटमेंट दे दिया जाता है? जैसे सपोज कर लो कि एक मैंने ले लिया सेट बिल्डर में ए इज की नंबर, ठीक है, नंबर नंबर विच इज ग्रेटर देन 6 इन अ डाइस। नंबर विच इज ग्रेटर देन 6 इन अ डाइस। अब एक डाइस है, उस डाइस में 6 से बड़ा एक नंबर लेना है। क्या उसका सेट बनेगा? एलिमेंट उसमें आएगा? अगर उसमें एलिमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल, क्योंकि डाइस में आपका 1 2 3 4 5 6 के अलावा और कोई नंबर नहीं होता है, तो नंबर विच इज ग्रेटर देन 6 इन ए डाइस बोल दिया तो ए इज इक्वल टू कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसमें ये ब्लैंक होगा। ये सेट में इस अपने कर्ली ब्रैकेट के बीच में कोई एलिमेंट शो अप नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप 5 लिख दो। क्या लिखोगे? 5। ये हो गया आपका नल सेट, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, ठीक। नल सेट हो गया आपका, एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद आता है 4 नंबर। क्या हो गया? इक्वल सेट। इक्वल सेट ये क्या होता है? अब इक्वल सेट की जहां बात हो यार, इसका मतलब कि दो सेट्स को कंपेयर करना बोल रहा है, ठीक है ना। दो सेट को कंपेयर करेंगे तभी तो इक्वल सेट होगा, अकेला सेट तो इक्वल तो होगा नहीं। तो जब तक आप दो सेट को इक्वल नहीं, आप दो सेट नहीं लोगे तो इक्वल कहाँ से सब दिखाई पड़ोगे। तो यहाँ लेते हैं ए इज इक्वल टू, एक ले लो 1 2 5 6 ले लिया, और बी ले लो इक्वल टू 2 5 1 6 ले लिया, 2 5 1 6। एक में ले लिया 1 2 5 6, दूसरा में ले लिया 2 1 5 6 ले लिया। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दोनों सेट आपका इक्वल है? इक्वल है, देख लो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए में 1 2 5 6 है, बी में 2 5 1 6 है, दोनों में आपके 4 तो एलिमेंट है, लेकिन और दोनों में आपके नंबर तो है वही सेम है, लेकिन ऑर्डर अलग है। इसका 1 2 5 6 है, इसका 2 5 1 6 है। क्या कहते हो? दोनों सेट इक्वल होंगे? तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन दोनों सेट इक्वल है। क्यों? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर एलिमेंट का डिसऑर्डर हो, जरूरी नहीं कि ऑर्डर में होना चाहिए, जिस तरह के फर्स्ट सेट है उसी ऑर्डर में ये होना चाहिए। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपका सेम नंबर अगर डिसऑर्डर में हो, आपका एक ऑर्डर में नहीं हो, तो उसे भी हम लोग कहते हैं सेम सेट, और तब हमारा ए इक्वल टू बी होता है, मतलब कि इक्वल सेट बनता है, ठीक। ए इक्वल टू बी। ये दोनों इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि आपका दोनों में नंबर सेम है, बस ऑर्डर अलग है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर को इधर करो या उधर करो, बात बराबर ही है। इससे कोई चेंजिंग होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट है, एलिमेंट। एक मेंबर को आपका अगर सपोज कर लो कि एक क्लास में अगर आप 10 बच्चे बैठे हो और मैंने ऑर्डर अलग अलग कर दिया, ठीक है, सबके बच्चे को अलग ऑर्डर, आपको वहाँ आपको वहाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? फिर भी 10 के 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इसमें क्या है कि आपका ऑर्डर अलग, नंबर का जो है पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन सारे के सारे नंबर तो वही है, ठीक है। इसलिए हमारे क्या हो गया? ये इक्वल सेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल सेट नहीं हो, तो अगर आपसे बोल दिया कि इक्वल सेट नहीं है, तब क्या करेंगे? तो अभी तो मैं टाइप बता रहा हूं, अगर इक्वल सेट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपका इसमें क्या करेगा? मिसिंग कर देगा। जैसे कि सपोज कर लो अगर नॉट इक्वल की बात करेंगे, तो अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 दे दिया, और b इज इक्वल टू 1 2 आपका 4 और 5 दे दिया, तो क्या ये इक्वल सेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 2 इसमें 3 मिसिंग है, 5 आ गया इसकी जगह पर,
तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए का सेट बी के सेट से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए इक्वल सेट समझ में आपको आ गया, नल सेट समझ में आ गया, एम्प्टी सेट जो था, फाइनाइट और इनफिनाइट दो सेट समझ में आ गया था। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो सेट्स टाइप्स ऑफ सेट थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे जाते हैं। जब इतने सारे आपने सीख लिया है, ठीक है, तो इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको सीखना है। ये सारे कंसेप्ट थे, अगर कंसेप्ट क्लियर समझ में आपको आ गया तो समझो कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है ना, और आप बना दोगे अगर क्लियर हुआ तो, क्योंकि अब इसी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको क्या आएगा, पहला क्या आएगा आपका इसमें क्वेश्चन के पैटर्न क्या होगा। फर्स्ट आपने क्या सीखा, रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या करेगा वो, रोस्टर फॉर्म दे देगा तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलेगा लिखने के लिए, सेट बिल्डर दे देगा तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए कहेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कि आपको पूछेगा कि वो आपका वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी जानना आपको है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलते हैं सम प्रॉब्लम्स, टाइप 1 2 3 टाइप बाय टाइप देखते हैं। ठीक है, आइए तो आते हैं प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, प्रॉब्लम्स टाइप 1 में बताएंगे आपको कि बिलोंग और नॉट बिलोंग बेस्ड। ठीक है ना, इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या है कि कोई भी आपका एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें आपका क्या कहता है कि आपका एक सेट दे दिया, A इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दे दिया। एक आपका 0 से 10 तक आपका नंबर दे दिया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू आपको रखना है। तो यहाँ पर पार्ट हमारा आ जा रहा है, फर्स्ट पार्ट कि 5 फिल इन द ब्लैंक्स ए, सेकेंड पार्ट आ रहा है -10 बिलोंग टू ए, थर्ड पार्ट आ रहा है आपका 3/2 बिलोंग टू ए, फोर्थ पार्ट आ रहा है आपका 7 बिलोंग टू ए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड हमारा क्वेश्चन ये आपका बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा, एमसीक्यू में आएंगे। तो आपको देखना है कि इस सेट जो दिया हुआ है, इस सेट का जो एलिमेंट है क्या इससे टेली कर रहा है। अब यहाँ ए लिख दिया, मतलब ए जो सेट है इस पे 5 क्या ए का एलिमेंट है। अब सर्च करो 5 यहाँ पर दे रखा है, हाँ दिया हुआ है, ए 5 है, तो बोलो यस बिलोंग टू। -10 आपका ए का सेट है, एलिमेंट है, तो 10 तो है लेकिन -10 नहीं है, नॉट बिलोंग टू। 3/2 फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन तो यहाँ कहीं दे ही रखा नहीं है, तो पहले ही देख करके नॉट बिलोंग टू कर देंगे। 7 ए का एलिमेंट है, तो 7 आपका यहाँ था है, तो बिलोंग टू। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो आपके बड़े क्वेश्चन में तब्दील होता है कि छोटे क्वेश्चन का यूज करके बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में से छोटे क्वेश्चन जब पूछ देते हैं, जैसे कि आपका कैश बेस स्टडी है, आपका कैश स्टडी जो है ना, तो कैश स्टडी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए छोटे क्वेश्चन का भी बनाना जरूरी है। चलिए टाइप 1 में मैंने इतने ही बता दिया कि कोई भी अगर सेट दे देगा उस पर पूछेगा कि आपको कोई एलिमेंट लेकर के पूछेगा कि क्या वो एलिमेंट उस सेट का है या नहीं। टाइप 2 में देखते हैं, टाइप 2 में देखते हैं, सेकेंड टाइप में आपका देखते हैं कि आपका कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक तो ये आ जाता है, और ये आता नहीं है, ये आपका एक पार्ट है। जब बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो उस क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दे देगा तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, सेट बिल्डर दे देगा तो रोस्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया आपका होता है, उसको चेंज करना कैसे पड़ता है, रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमारा टाइप 2 में आ दिया मैंने। अब टाइप 2 में आप क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लो।
अगर रोस्टर फॉर्म की बात करता है सेट बिल्डर फॉर्म में रहने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ क्या बताना चाहूँगा, मैंने सेट बिल्डर का जब हमने दिया था तो आपका उसको किस तरह बताया था, आपको लिखने का तरीका क्या था आपका, देखो यहाँ पर सेट बिल्डर को अगर आप लिखना चाहोगे किसी भी एलिमेंट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, चलो इसी के थ्रू मैं समझा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म लिख दो पहले। सपोज कर लो कि a इज इक्वल टू आपने दे दिया, क्या दिया था आपने, 1 2 3 4 5 6 दे दिया, ठीक है ना, ये आपका सेट है। इस सेट को चेंज किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब कि लैंग्वेज में। तो क्या लिखोगे आप, a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू, ये आपका कर्ली ब्रैकेट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप शो करोगे तो ये आपका नंबर है, तो यहाँ पर आप इस नंबर को अगर आप x बोलोगे, x है ना, ये कॉलम को साइन दे दिया मैंने, ठीक है, कॉलम को साइन दिया हुआ है। तो यहाँ क्या बोलोगे आप, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x लेस देन 7 and x is a natural number, हम ध्यान समझेंगे। x अगर आपका a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दे दिया है रोस्टर फॉर्म में, इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी कर्ली ब्रैकेट आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह शो करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ x का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अब x क्या है, x लेस देन 7 किया, आपका कुछ भी यहाँ दे सकता है। यहाँ पर जो चेंजिंग हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। x लेस देन 7 किया, आप यहाँ पर x लेस देन एंड इक्वल टू 6 कर दो ना, x लेस देन 7 किया या x लेस देन इक्वल टू 6, उसमें भी हमारे ये सारे एलिमेंट आएंगे। लेकिन इसके साथ एक और डालना होगा कि x इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि जहाँ लेस देन कर दिया तो ये इंटीजर भी हो सकता है, और इंटीजर होने के बाद क्या होगा, आपका माइनस में चला जाएगा, जबकि आपको क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ, पॉजिटिव ओनली प्लस दिया हुआ है, इसलिए मुझे नेचुरल नंबर लिखना पड़ा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने, x इज ए नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर लिखने का मतलब ही है कि आपकी जो वैल्यू जो x 6 से जो छोटी होगी तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, क्योंकि 6x जो है 6 के इक्वल भी है और 6 से छोटी भी है। तो इस तरह से आपका रोस्टर फॉर्म से आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ट्रांसफर करना होगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आइए इसके बाद देखता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्या लूँगा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लूँगा, उसको चेंज करना रोस्टर फॉर्म में, आराम समझेंगे। बी ले लिया, बी सेट ले लिया, बी इज इक्वल टू, है ना, आपका अब इस फॉर्म में लिखना होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, आप यहाँ कंडीशन देनी है, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि बी का सेट बनाना होगा रोस्टर फॉर्म में, मतलब टेबलर फॉर्म में। तो सच दैट क्या करना है कि x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 8, बस, और कुछ करना नहीं है। यहाँ एक चीज और क्या लिखना है, क्योंकि आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में हमारा आपका फ्रैक्शन, आपका आता है रेशनल नंबर भी आता है, हमें रेशनल नंबर नहीं लेना है। जब रेशनल नंबर नहीं लेना है, क्योंकि इन्फिनाइट आ जाएगा, रेशनल नंबर कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट, जो कि आप लिख दे सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपने x लेस देन ग्रेटर देन 2 और लेस देन 8 लिख दिया, और यहाँ पर x इज आ होल नंबर लिख दिया, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी हो, जब कहीं आप इसका एक फाइनाइट आप इसका सेट बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकता। एक कंडीशन देनी जरूरी है, कंडीशन जब देगा, अब देखो तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, अब क्या, x इक्वल 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, क्यों, x की वैल्यू 8 से छोटी भी होनी चाहिए। तो ये सारे आपका b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 का एक फाइनाइट सेट बन गया है, जो कि आपका क्या,
रोस्टर फॉर्म में है, टेबलर फॉर्म में है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। टाइप 2 का एक आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट करने के लिए। आपसे कन्वर्ट करने के लिए कभी कहता भी है, कभी नहीं भी कहता। नहीं करने के बावजूद भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सम्स ही ऐसा है। आने वाला सम्स में आप देखोगे, खुद आप करोगे। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप फाइंड आउट कर नहीं सकते सोल्यूशन उसका, ठीक है। चलिए, इसलिए आपको ये समझना बढ़िया से होगा। अगर ये समझ में बढ़िया से आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो फिर एक एग्जाम्पल मुझे और देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बिलोंग टू बहुत इजी था, कर लिया आपने। टाइप 2 मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक एग्जाम्पल और दे दूँ। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, और अब की बात सी ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी आपका सेट आएगा उसको कैपिटल लेटर्स के अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर लेंगे, A to Z कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी आपकी इच्छा। तो C इक्वल टू, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब लेऊंगा आपका, फिर ले रहा हूँ आपका इसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, आपका रोस्टर फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो आप लिख दो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, और ऐसे तो बहुत चलते रहेगा, लेकिन आपको यहीं तक छोड़ दो। फाइनाइट सेट बनाना चाहिए, कहीं कहीं आपका इन्फिनाइट ही बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मैं फिलहाल फाइनाइट सेट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बाउंडेशन होनी चाहिए। जब इसको आप इस रोस्टर फॉर्म को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखो C इज इक्वल टू, सी लिखना होगा क्योंकि सेट दोनों सेम है हमारा। इसी चीज सेट को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, इसे चेंज नहीं करना। C है तो C, देखो मैंने A का A लिखा, B का B लिखा, तो C का C तो होगा I। अब यहां पर लिखना है कि X, ठीक है, क्या लिखा मैंने, आप क्या लिखा, X। X मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल X, सेट ऑफ ऑल X सच दैट x is equal to 1/n+1, ठीक है, 1/n+1, ये तो आपने लिख दिया, ठीक है। लेकिन 1/n+1 लिखने के बाद अब n का बाउंडेशन देना आपका काम है, उसको बाउंड करना होगा ना। जब कहीं आपको, क्योंकि यहाँ से भी आपका इन्फिनाइट नहीं जा रहा है, नीचे नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव तरफ नहीं जाएगा, तो इसको बाउंडेशन करना है। तब यहाँ पर लिखना होगा कि n>1, ठीक है, बट लेस देन, है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, इसको आप कर दो इस तरह से, n>1 बट लेस देन 8, n>1 बट लेस देन, एक मिनट, 1 से बढ़ाते देखो तो 3 हो जाएगा ना, यहाँ इक्वल टू कर दो, ठीक है, और यहाँ पर लेस देन 7, यहाँ पर 7 कर दो, 7, ठीक। या इस तरह करने कंडीशन कुछ भी हो सकता है, 0 कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ी होगी लेकिन 7 से छोटा होगा, क्योंकि 7 + 6 प्लस आएगा, 6 + 1 7, 1/7 रहेगा, और 0 से प्लस करेंगे बड़ी हो जाएगा तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और लिखना पड़ेगा, एंड n इज नेचुरल नंबर। तो बार बार जो n नेचुरल नंबर होता है, तो इस तरह के नेचुरल नंबर जरूरी नहीं लिखे रहेंगे, कहीं पर तो आपको n बिलोंग टू कैपिटल N शो कर देता है। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से शो करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है, नेचुरल नंबर। इसलिए कहीं कहीं भी आपका n बिलोंग टू N लिखा होगा, बार बार नेचुरल नंबर नहीं लिखा रहेगा, समझ में आई। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म से आपने क्या बना दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। आप समझ में आई होगी। ये सोचना पड़ेगा आपको, जब आपने अपने सेट देखा है ना, जब आपने सेट देख लिया, एलिमेंट देख लिया, तो एलिमेंट में आप देखो ना कि 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज कर रहा है, 1 1 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऊपर की वैल्यू सेम है, सेम रख दिया, नीचे वैल्यू 1 इंक्रीज कर रहा है,
तो यहाँ पर 1/1 से नहीं बल्कि 1/2 से स्टार्ट हुआ है, तो n+1 तो लिख देंगे क्योंकि 1 इंक्रीज कर रहा है, लेकिन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो आपका 1 से बड़ी होनी चाहिए। जब भी कहीं मतलब कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी 0 से बड़ी होगी, जब कहीं 1 आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन इसके साथ एक बाउंडेशन है क्या है कि 7 से छोटा भी होना चाहिए, मतलब 6 तक होना चाहिए, ठीक है। या आपको इस तरह मतलब कि ये जो आपका जो बाउंडेशन है वो किसी भी तरह से लिख सकता है, वो आपको जहाँ जैसे मैंने बोला कि n इज नेचुरल नंबर बोला ना, उस तरह से आप n हमने लिख दिया, बिलोंग टू n लिख दिया मैंने। और यहाँ पर भी आपका दे सकता है कि n = 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी लिख सकता है। लिखने का कुछ भी है, लेकिन ज़्यादातर वो इसी तरह की चीज़ों में देता है, वो विश्वास करता है कि हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें शो क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इस तरह से लिख देंगे तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म नहीं होगा, तब हमारा क्या होगा, नेचुरल फॉर्म है ना, रेशो फॉर्म आ जाएगा। इसलिए वो इस तरह शो नहीं करके आपको इस तरह से लैंग्वेज में ही लिखना चाहता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक टाइप 2 का रोस्टर फॉर्म से आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, और बहुत ही आपको ज़रूरी है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से रेस्टो फॉर्म लिखने के लिए। बहुत वैरायटी क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके, आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी उसमें आप देखोगे बहुत सारा है, उसको आप ट्राई करना, ठीक है ना, उस चीज़ को ट्राई करना, ठीक। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं, क्योंकि तो सारे नंबर पे हो गया था, एक अल्फ़ाबेटिकल देखो, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि मैंने इसको बता 2 क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो देखो 2 क्वेश्चन देखो, डी ले लिया मैंने, अब की बार सेट क्या लिया, डी ले लिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका, अगर डी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे लिख दो, ठीक है। और इसके बाद एक्स सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स हो गया, सच दैट एक्स इज, ठीक है, एक्स इज अ वर्ड ऑफ हैप्पी, हैप्पी इज लेटर लिख दो यहाँ पर, ओके, लेटर, एंड लेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्स हमारा क्या, हमने सेट ऑफ ऑल एक्स है ना, एक्स का, और एक्स इज ए लेटर ऑफ हैप्पी, याद दे दिया, खत्म, ये हमारा हो गया। अब इसमें कोई नंबर नहीं है, ये हमारा अल्फ़ाबेट है, हैप्पी लिया। अब हैप्पी में क्या दिखाना है कि आपका इसमें आपको क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, तो हमें उस रिपीटिंग वाला नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस पर चूज करते हैं, एक लेना है, ठीक है ना। जब इसको रोस्टर फॉर्म में डालोगे d = तो आपका क्या होगा, एक्स इज ए लेटर ऑफ हैप्पी है ना, तो h आएगा कोमा, a आएगा कोमा, p आएगा कोमा, और y आएगा, ये 4 लेटर आएगा ओनली, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, HAPY ओनली। आप बोलोगे सब डबल पी भी है, डबल पी नहीं चलेगा, उसके बाद ए आएगा। ये सिर्फ आप इसके साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ होता है, अगर कोई नंबर भी अगर ऐसा आ गया ना, तो उस नंबर के साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा होता है, लेटर में होता है, आपका वर्ड में आता है, वर्ड में जो भी हो, आपका हैप्पी हुआ, आपका मैथमेटिक्स हुआ, आपका असाइनमेंट हो गया, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी वर्ड डालेगा, उसमें से जो लेटर आपका रिपीटिंग हो रहा है उसके बदले में एक ही लेटर लेना पड़ेगा आपको, बार बार रिपीट करना नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ होगी आपको। तो प्रॉब्लम्स भी जब बात किया मैंने आपको, तो बता दिया आपको टाइप 1 और टाइप 2 की बात करा, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आपको आ गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका जो क्वेश्चन जो था आपका, इसमें मैंने जो टाइप 1 और टाइप 2 की बात करा, तो टाइप 1 टाइप 2 में आपको इतनी काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक्स होगा, न्यू टॉपिक्स आपका न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें आपका इतना ही चलेगा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आप वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।